पिछले वीडियो में हम लोगों ने औसत के 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे और आपने देखा था कि वो क्वेश्चन कितने ही कठिन और उनको कितने इजी वे में सॉल्व कर दिया गया। तो आज औसत के और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और इस वीडियो में आपका औसत पूर्णतः खत्म हो जाएगा बहुत ही शार्ट मेथड से, और वो भी मेथड आपको समझ में आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। हर एक सवाल को हम इतना ईजी वे से बताएंगे कि आपको लगेगा कि इसमें किसी प्रकार की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, औसत में अगला जो क्वेश्चन बनाने वाले हम लोग, वो क्वेश्चन है गुणजों का औसत। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। जैसे ये सवाल है, तो आपको पता है कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, ठीक है, यानी टेबल। तो या तो हम लोग इसके टेबल लिखें 15 बार तक, तब औसत निकालें, या फिर इसका डायरेक्ट करते हैं। तो देखो, किसके गुणज बताने हैं तो आपने कहा 7 के, कितने गुणज बताने हैं तो आपने कहा 15। तो इसका मतलब पहला तो कोई गुणज रहा होगा, ठीक है। और अंतिम जो नंबर है उसको भी आप जोड़ दीजिए, ठीक है, और बटे में कर दीजिए 2। ये आपका गुणजों का औसत निकल आएगा। तो कभी भी अगर गुणजों का औसत पूछे हम क्या करेंगे कि 1 प्लस अंतिम बटे 2 कर दीजिए, और जिसका गुणज था उसी नंबर को इंटू करा देंगे ब्रैकेट के बाहर। तो यानी औसत आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो आपने कहा भाई 7 16 1 15 1 16 बटे 2 बराबर 7 गुणे 8 56। यानी इन सभी नंबरों का गुणज कितना आ जाएगा। तो आपने कहा कि गुणज बनाएंगे फिर उसका औसत निकालेंगे, तो उसका आंसर होगा 56। क्लियर। तो करना क्या था कि कभी भी किसी भी नंबर के गुणज आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा क्या करोगे कि जितना अंतिम दिया है उसमें 1 बढ़ा दो, उसका आधा कर दो, उसके बाद जिससे कहा जा रहा है उससे गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक और सवाल देखिए इसमें, अगर मैं ये कहूं कि 4 के प्रथम 25 गुणजों का औसत बताएं, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, तो आपने कहा ये गुणा जिससे करना है वो 4 है और कहां तक जाना है 25 तक। तब आप क्या करेंगे, तो आपने बोला कि भैया 25 प्लस का 1 कर दीजिए बटे में 2। तो आपने बोला 4 गुणे 25 1 26 बटे 2। 26 में 2 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा, और 13 चको 52। इसका मतलब इन सभी का औसत कितना आया, कितना 52। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो गुणज वाले हो जाएंगे। ये तो हुआ कि आपको जीडी में मिलेगा। मान लो पुलिस में हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दें, इसीलिए मैंने कहा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपके जो क्वेश्चन बुक में है वो तो मिलेंगे ही, जो बुक में नहीं है, जो नए टाइप बन सकते हैं वो भी आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं इस सवाल को ऐसे लिखूँ कि 100 और 200 के मध्य 7 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। जैसे ये आपका क्वेश्चन है कि 100 और 200 के मध्य 7 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो आप मुझे बताइए, अब आप डायरेक्ट उसको तो बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग करेंगे क्या कि 100 लिख दिया फिर 200 लिख दिया। ये बताओ 7 से ये कितनी बार कटेगा, तो आपने कहा 7 इक्के, ध्यान रखना शेष नहीं लिख रहे हैं, भाग पर लिख रहे हैं, ठीक है। 7 इक्के 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28, और इसको अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि ये आ जाएगा 28 बार, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जो 28वां नंबर है ये इसका सबसे लास्ट का नंबर था, ठीक है, और जो 14 है ये 14 100 से पहले 7 के गुणज होंगे। बात समझिए, 100 नंबर तक आना है, 7 के गुणज देखना है, तो 100 से पहले क्या होंगे, 14 7 के गुणज होंगे। तो आपने कहा बिल्कुल। तो बताइए 100 के बाद कितने होंगे, तो आपने कहा 100 के बाद यानी 15 से लेकर 28 तक पहुंचेंगे। तो हमने एक 28वां नंबर ले लिया और एक ले लिया कितना 14 के बाद 15वां नंबर, ठीक है, और इसका गुणज कितना था 7। बताइए पद कितने हुए, यहाँ पर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कर दीजिए। तो आप सीधा सीधा न पद ढूंढिए न कुछ मत करिए, सीधा बटे 2 करिए। तो अब ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपने कहा इन दोनों को कर देते हैं जोड़, तो ये हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 गुणे 7 बटे 2। अब पहले 7 से गुणा कर दीजिए फिर 2 से भाग करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 3 21 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 बटे 2, ये बन जाएगा 1
0.5 यानी इसका औसत कितना आएगा 150.5। तो हमने क्या पूछा 100 और 200 के मध्य 7 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो हमें ये देखना है कि 7 से 100 के पहले कितने गुणज हो चुके। तो आपने कहा 14 हो चुके। फिर 7 में 200 तक कितना आएगा। तो आपने कहा 28वां नंबर 200 तक जाने वाला पहला नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है तो बताइए 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो आपने कहा 15। तो 28 + 15, 15 ये 28 ये वाला नंबर उठा लिया। 14 के आगे 15। क्यों 14 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 100 तक 14 हुआ है। 100 के बाद देखना है तो 15 होगा। तो 28 + 15 बटे 2 गुणे 7 हमारा आंसर आ जाएगा। एक इसी टाइप और देखते हैं 300 और 500 के मध्य 8 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो फिर से भाई करेंगे कि भाई 300 को हम 8 से करेंगे भाग। ठीक है, फिर 500 को भी किससे करेंगे भाग 8 से। तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, बचा कितना आपने कहा 24 बचेगा 60। तो 7 ही 56 और 8 ही 64। तो 64 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो हो जाएगा ज़्यादा। अब यहाँ पर 8 से भाग करिए तो 8 6 48। ठीक है, बचेगा 2, 8 दूनी 16। यानी 300 के जस्ट आगे जो 8 का गुणज होगा उसका नंबर होगा 38वां और 500 तक जाते जाते जो गुणज मिलेगा वो होगा 62वां। तो अब मुझे औसत निकालना है। तो औसत क्या करेंगे 37 के जस्ट आगे एक नंबर कौन होगा। तो आपने कहा 38 और 62 पूरा ले लीजिए क्योंकि ये 500 के पहले ही रहेगा। और बटे में हमने जो कहा 2 वो कर दीजिए। किसका गुणज था आपने कहा 8 का गुणज था। तो जिसका गुणज है वही नंबर ला के यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब 2 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 4 और इसको जोड़ लीजिए। तो 0 6 3 9 1 10 गुणे 4 बराबर 400। ठीक है, तो इसका औसत कितना आ गया 400। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आते हैं अगले टाइप के सवालों पर और उनको देखिएगा कितना आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका औसत मतलब सभी बराबर। तो यहाँ पर बीच वाला नंबर भी हमेशा बराबर रहेगा। चलिए अगले टाइप के सवाल में देखते हैं। आपने देखा होगा औसत में एक सवाल ये भी आता है कि जैसे आपसे कह दिया जाए कुछ वस्तुओं का औसत कुछ है और गलती से कोई वस्तु एक की जगह पर दूसरी आ गई तो उसको हटा के फिर से वही वस्तु लेना है तो उसका असली औसत क्या है। चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ फिर आप समझिए। देखो जैसे हम कहते हैं 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 60 है, 60 है, किंतु एक संख्या गलती से 80 के स्थान पर 120 ले ली गई। ठीक है, क्या है एक संख्या 80 के स्थान पर 120 ले ली गई तो बताएं सही औसत क्या है। सही औसत क्या है। तो अब एक देखिए हमने आपसे कहा कि 50 संख्याएं हैं। ठीक है, और सभी का औसत कितना है तो आपने कहा 60। इससे आप एक चीज़ समझिए क्या बहुत ध्यान से कि देखो 50 संख्याएं हैं सभी का औसत 60 आपने कहा है। तो मुझे बताइए ज़रा औसत का मतलब क्या होता है। तो आप ये कहेंगे कि भैया 50 की 50 संख्याएं 60 हैं, ये तो बोलेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 80 लेनी थी, हमने गलती कर दी, हमने ले ली 120। तो अब सही औसत क्या होगा। तो आप कहिए कि ठीक है जिस संख्या को लेना है उसको देखेंगे तो हमारा जो औसत है वो तो वही रहना चाहिए प्लस। अब बताइए ज़रा मुझे लेना क्या था। तो हमने कहा कि लेना था 120। तो आप कह दो चलो अब ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले गलती कर दी थी तो अब ले लेते हैं। लेकिन हमने लिया कितना। तो आपने कहा कि 180। एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि औसत 60 है। ठीक है, तो अब सही औसत अगर निकालना है, सही औसत, ठीक, तो बराबर क्या है। तो आपने कहा जो पुराना औसत है वो तो रहेगा ही। अब हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो गलती को कैसे सुधारेंगे।
तो हमने ये कहा लेना था 80, ले लिया 120, ठीक है। तो मुझे लेना कितना था 80, तो कह दो ठीक है, पिछली बार नहीं लिए हैं तो इस बार ले लेते हैं। और उसको हटाना है जिसको ले लिया, तो माइनस में 120 कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 80 के स्थान पर 120 ले ली गई, यानी मुझे 80 रखना था और 120 गलती हो गई, तो गलती को हटाएंगे, असली वाली लाएंगे। बटे में ये जितना भी डिस्टर्बेंस होगा ये कितनी संख्याओं में होगा, तो आपने कहा 50 संख्याओं में, तो बटे कितना हो जाएगा 50। तो अब आप क्या करेंगे 60, देखो इनको घटा दीजिए, आप इसमें टेंशन मत लिए। इसमें क्या है 80 माइनस 120, अगर ये माइनस होगा तो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो आपके फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर फार्मूला बनाऊं तो ऐसा कह दिया, लेना था माइनस ले ली बटे कुल पद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल। अब आ गया 60 माइनस, देखो 4 में 5 का भाग करेंगे 0.8 आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा 59.2, ये असली औसत हुआ, ठीक है। तो यानी क्या है, तो अगर इसको मैं फार्मूला बनाऊं तो आप फार्मूला इसको क्या लिखोगे, देखो इसका फार्मूला बना लेते हैं कि सही औसत बराबर औसत जो आपको सवाल में दिया जाए, प्लस इसमें कह दो लेना था माइनस ले लिया या ले ली अपान कुल पद, ठीक। आप डायरेक्ट यहां से बना लीजिए। तो देखो फिर से इसी बात को समझते हैं, औसत कितना है, आपने कहा 60 प्लस हमें लेना कितना था 80 और ले कितना लिया 120, कितने पद हैं, तो आपने कहा 50। तो 60 माइनस कैसे, 80 में 120 घटाना तो माइनस का 40 बचेगा, कितने में 50 में, 0 0 कैंसिल कर दो। अब ये आ जाएगा 60 माइनस 0.8, तो 59.2, ये आपका असली आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सवाल ये है 60 संख्याओं का औसत 70 है, एक संख्या गलती से 80 के स्थान पर 140 ले ली, तो बताएं सही औसत क्या है, ठीक है। तो सेम सवाल है, 60 संख्याओं का औसत 70 है, किंतु एक संख्या गलती से 80 के स्थान पर 140 ले ली गई, तो बताएं सही औसत क्या है। तो आप कहोगे भैया सही औसत बराबर औसत जो आपको इस सवाल में दिया रहेगा वो कर दीजिए, प्लस लेना था माइनस ले ली अपान कुल पद। तो अब बताइए हमें, मेरा पहले का औसत कितना है, तो आपने कहा 70, हमें लेना कितना था, तो आपने कहा 80 और ले लिया 140, तो घाटा हो गया। पद कितने हैं 60, तो बटे 60 कर दीजिए। अब 70 प्लस, देखिए यहाँ पर 80 और 40 का अंतर करोगे तो प्लस होगा, माइनस का यहाँ पर 60 बन गया अपान 60। तो अब 70 माइनस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 60 कैंसिल 1 हो जाएगा, तो आया कितना, तो आपने कहा 69 इस सवाल का आंसर है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। अब अगर मान लो हम ये कह दें कि यहाँ पर एक नहीं 2 संख्याएं गलती हो रही हैं, तो भी सवाल ऐसा ही बनेगा। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 60 संख्याओं का औसत 70 है, किंतु गलती से 40 और 60 के स्थान पर 50 और 100 ले ली गई, 100 ले ली गई, तो सही
औसत ज्ञात करें, जैसे ये आ गया। ठीक है, अब आपको समझना है कि भाई 60 संख्याओं का औसत 70 है, किंतु गलती से 40 और 60 के स्थान पर 50 और 100 ले ली गई, तो सही औसत बताएं। तो आप फिर वही कहेंगे कि भैया जो सही औसत होगा वो सेम टू सेम बनेगा कि सही औसत बराबर आपका पुराना औसत जो आपको दे रखे हैं सवाल में वो लिख लीजिए, प्लस हमें जिन जिन को लेना है उनको तुरंत बुला लो। तो यहाँ पर 40 और 60 इन दोनों को लेना था, इसको पहले रख दिया, और जिन जिन को ले लिया उनको भगा दो। अब यहाँ पर माइनस का 100, और कितने लोग हैं तो आपने कहा 60 पद हैं, जितने लोग हैं उसी में डिवाइड कर देंगे। बताइए पुराना औसत कितना है, तो आपने कहा पुराना औसत 70 है, प्लस इन दोनों का योग आपने कहा 100, माइनस 50 माइनस 100 बटे 60। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब बना कितना 70 माइनस 50 बटे 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 70 माइनस भाग कर देंगे तो दशमलव, देखो 50 हो जाएगा, 6 सते 42, छठी 48, बचेगा 2, 2 का मतलब 20, तो 36 18, तो लगभग 0.83 आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 69.17, ये आपका नया औसत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो सवाल बोलने वाले हैं उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम इसी सवाल को टर्मिनेट करते हैं, लेकिन फार्मूला यही रखेंगे, ये कोई फार्मूला नहीं। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक बात कही है कि औसत का मतलब सभी लोग बराबर, इसके अलावा कुछ भी अगर होता है तो उसको बराबर ही करना है। यहाँ पर भी 60 और 40 को लेना है, ले लिया, जिनको हटाना था हटा दिया। अब कितना कम ज़्यादा होगा वो सब में होगा, तो सब में होगा तो औसत में भी वैसा ही परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 20 बच्चों के एक समूह का औसत भार 60 kg है, एक 80 kg का बच्चा चला जाता है और उसके स्थान पर 100 kg का बच्चा आ जाता है, तो अब समूह की औसत भार ज्ञात है। देखिए, यानी इस बार जाने वाला 80 kg का है, आने वाला 100 kg का। तो एक मुझे बात बताइए कि आने वाला ज़्यादा है तो औसत बढ़ेगा, ठीक है। अगर क्या है, आने वाला ज़्यादा भार का है तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आने वाला कम भार का होगा तो औसत घटेगा। तो अब बताइए ज़रा, पुराना औसत कितना है आपका, तो आपने कहा भैया पुराना औसत हमारे पास कौन सा है, 60 का है। अब कौन आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको रखिए, ठीक है, जो जा रहा है उसको बाद में रखिए। जाने वाला कितने केजी का, तो आपने कहा 80 kg का, कितने लोगों में, 20 लोग, ठीक है। तो अब इसको सिंपली हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 60 प्लस, देखो 100 में 80 जाएगा, 20 बचेगा, तो 20 बटे 20 बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 1 बराबर 61। यानी अब 20 बच्चों का जो औसत भार है वो 61 kg बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 80 kg वाला गया है और 100 kg वाला आया है। तो आने वाला जब ज़्यादा वेट का होगा तो पूरा औसत बढ़ जाएगा, और अगर आने वाला छोटा होगा तो औसत घट जाएगा। देखो जैसे अगले सवाल में हम आपको दिखाते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 बच्चों के एक समूह का औसत भार 50 kg है, एक 70 kg का बच्चा चला जाता है और उसके स्थान पर 20 kg का बच्चा आ जाता है, तो अब समूह की औसत भार क्या होगा। तो फिर से देखो, इस बार आप मुझे बताएं कि जाने वाला बड़ा है कि आने वाला बड़ा है। तो आप देखो क्लियरली देख रहे हो कि जाने वाला 70 kg का है, आने वाला 20 kg का है, यानी आने वाला छोटा है, जाने वाला बड़ा है, तो क्या होगा, औसत घटेगा। तो पुराना औसत कितना है, तो आपने कहा 50, ठीक है। और अब किसको लाना है, तो आपने कहा पहले 20 को लाना है, और किसको भगाना है, तो आपने कहा 70 को भगाना है। कितने लोगों में, 20 लोगों, ठीक है। यानी आने वाला 20 kg का है और जाने वाला 70 kg का है, तो इसका मतलब वो अपने साथ इनका भी थोड़ा थोड़ा औसत लेकर चला जाएगा। तो अब बचेगा 50 प्लस माइनस 50 बटे 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 50 माइनस, देखो 0 0 कैंसिल, 2.5, तो ये हो जाएगा
5 kg, यानी अब इन जो बचे हुए फिर से 20 बच्चे हैं उनका औसत 47.5 होगा kg। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले टाइप के सवालों को देखते हैं। अब अगले टाइप के सवालों में आते हैं और देखते हैं कि जब समूह से कोई चला जाए या समूह में कोई आ जाए तो ऐसे समूहों का बचे हुए लोगों का औसत क्या होगा। देखो, 10 बच्चों के एक समूह की औसत उम्र 18 वर्ष है। एक बच्चा समूह में शामिल हो जाता है तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं आने वाले बच्चे की उम्र क्या है। अब आप एक चीज़ सोचें, देखो समूह में 10 बच्चे हैं, ठीक, जैसे मान लो ये हैं, इन सब की औसत उम्र उन्होंने कहा है कि औसत उम्र 18 वर्ष है। इसका मतलब हर एक बच्चा 18 साल का होगा। तो इसका मतलब आने वाला जो बच्चा होगा, आने वाला वो भी 18 साल लेकर आएगा। लेकिन हमने ये कहा कि औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जैसे ये 11वां बच्चा यहाँ पर बैठा, इसने क्या किया, सब में 1-1 की वृद्धि कर दी। तो देखो अब टोटल कितने लोग हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आने वाले ने क्या किया कि जो औसत है वो उम्र तो लाया, उसके साथ साथ सभी लोगों में खुद को भी काउंट करेगा, 1-1 वर्ष की वृद्धि कर दी। तो अब मुझे बताइए 1-1 की वृद्धि हो गई, अब कितने लोग हैं, तो आपने कहा 11, तो आने वाले बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, तो आपने कहा 18 + 11 अर्थात ये 29 साल का बच्चा है। अब 29 साल का बच्चा होता है बुढ़ा, आप जाने। ठीक है, एक और देखते हैं। 15 लोगों के एक समूह की औसत उम्र 20 वर्ष है। एक व्यक्ति के समूह में शामिल हो जाने पर औसत उम्र में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए, तो आने वाले व्यक्ति की आयु, तो आप कहोगे भैया आने वाले व्यक्ति की आयु जो होगी वो कितनी होगी, तो आपने कहा भैया सबकी औसत आयु अभी तो 20 साल है, और एक व्यक्ति के शामिल होने से कितने की वृद्धि हो गई, तो आपने कहा 1.5 की। लेकिन आप मुझे बताओ कि 1.5 की वृद्धि 15 लोगों में हुई कि 16 लोगों में हुई, क्योंकि जो अगला व्यक्ति आया है वो समूह में नया आ रहा है, तो व्यक्ति में एक व्यक्ति एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो पहले थे 15, एक और ज़्यादा हो गए 16, तो अब ये हो जाएगा 20 + 1.5 × 16। अब यही जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पर 15 छक्का 90, 15 9 24 समझ लगा दिया। इन दोनों का योग कर लीजिए, ये हो गया 44 वर्ष, यानी आने वाला व्यक्ति जो है उसकी उम्र कितनी है, 44। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी टाइप में जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाए तो औसत में क्या हो, ठीक है, या फिर अभी 1 मिनट और देख लेते हैं। जब भी समूह में किसी व्यक्ति के आने से औसत में क्या है, कमी आ जाए, तो वो कितने साल का होगा, एक टाइप वो भी देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देना, क्योंकि वो आएगा तो सबसे ले लेगा सबके बराबर जाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। 15 लोगों के एक समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी हो गई। इसको बहुत ध्यान से देखना है, कमी हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो आप मुझे बताओ पहले कितने लोग हैं, तो 15, इनकी औसत उम्र कितनी, 25। तो हम क्या कर देंगे भैया 25 वो भी आया होगा, लेकिन औसत में कमी जैसे है माइनस कर दीजिए, कितने की, 1 की। तो 1 की कमी जो हुई है वो कितने लोगों में होगी, तो आपने कहा 15 तो ये हैं पहले से मौजूद थे, एक और आया है तो टोटल लोग हो गए 16। अब आप 25 माइनस कर दीजिए 16 बराबर 9, यानी जो आने वाला व्यक्ति था, कौन, आने वाला व्यक्ति, उसकी उम्र कितनी आ गई, तो आपने कहा 9 वर्ष। ये सवाल का आंसर है। तो ये बहुत ही आसान है, कोई शामिल होगा,
अगर औसत बढ़ता है तो प्लस कर दीजिए, शामिल होने पर औसत घटता है तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला छोटा होगा तभी उन सब से अपनी उम्र को ले लेगा। और अगर अब हम लोग जो बात करने वाले हैं जाने वाले पर हैं कि जब समूह से कोई व्यक्ति छोड़ दे तो औसत में क्या होगा, वृद्धि होगी कि कमी। चलिए उसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 लोगों के एक समूह की औसत उम्र 30 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह से चला जाता है तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो पहले तो आप एक चीज़ समझिए, देखो जैसे टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग। एक अगर व्यक्ति समूह से जाता है तो हमेशा याद रखना, अगर समूह से जाने पर औसत में कमी हो रही, इसका मतलब जाने वाला बड़ा था, तभी तो अपना एक्स्ट्रा भी लेकर चला गया है। जाने वाला बड़ा है तो बचे हुए लोग छोटे होंगे, तो औसत में अगर कमी हो रही है और कोई व्यक्ति समूह से जा रहा है तो औसत, इसका मतलब वो उन औसत से ज़्यादा उम्र का रहा होगा। और उल्टा सुनिए, अगर कोई व्यक्ति समूह से जाता है और औसत में वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब जाने वाला छोटा था। यहाँ पर क्या होगा, जब भी कमी शब्द आए और समूह से चला जाए, ये 2 शब्दों को देखना तो हमेशा जोड़ना। किस में जोड़ना है, आप कहोगे औसत में। बताइए पुराना औसत कितना है, आपने कहा 30 प्लस औसत में कमी कितने की, 1 की। तो हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये आदमी समूह छोड़ के चला जा रहा है, और समूह छोड़ के चला जा रहा है तो अपनी औसत जो बचे हुए लोग हैं उनमें एक वर्ष की कमी कर दे रहा है। इसका मतलब जितने के जितने लोग अब बचेंगे सबसे 1 साल जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो 1 की कमी हो गई। बताइए टोटल कितने लोग थे, 20, 1 चला गया, बचे कितने, 19। इसका मतलब जाने वाले की उम्र कितनी हो गई, तो आपने कहा 30 + 19 = 49। ये जाने वाला कितने साल का है, 49 वर्ष का। ठीक है। और अगर जाने पे कमी नहीं वृद्धि होती तो जाने वाला छोटा होगा, तो एक वृद्धि का कर लेते हैं। तो 20 लोगों के एक समूह की औसत उम्र 30 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह से चला जाता है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर अब देखो औसत में वृद्धि हो रही है, जाने पर यदि वृद्धि हुई तो जाने वाला छोटा है, वाला छोटा होगा। ठीक है। और जाने पर अगर औसत में कमी हुई तो जाने वाला बड़ा है। क्लियर, ये 2 बातें याद रखिए कि जाने पर वृद्धि तो जाने वाला छोटा, जाने पर कमी तो जाने वाला बड़ा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि, तो इसका मतलब जाने वाला छोटा था, तो जाने वाले की आयु निकालेंगे तो 30 साल माइनस कितना, 1। कितने लोग बचे, आपने कहा 19। क्यों, क्योंकि टोटल थे पहले 20, 1 चला गया, बचे 19। तो अब ये हो जाएगा 30 - 19 = कितना, 11 वर्ष का। तो यानी जो जा रहा है उसकी उम्र कितनी है, 11 वर्ष की। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। और आपने कुछ क्वेश्चन आपने संख्या पद्धति के देखे होंगे जिसमें आपसे कहते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछते हैं। तो आपको पता है प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप डायरेक्ट जानते हो n होता है, यानी जितने पद हैं बस वही उसका औसत है। ठीक है। क्यों, रीजन है क्योंकि विषम संख्याओं का जो योग होता है वो पदों का वर्ग होता है, तो जब पद से पद भाग कर दोगे तो सिर्फ 1 पद बचेगा। ठीक है। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह का औसत, तो ये होता है n + 1/2 बनाते हो, औसत निकालना है, n से भाग कर देंगे, हो जाएगा n + 1/2, क्योंकि ये योग था, योग से पदों की संख्या भाग कर दिया तो ये आ गया आपका। यानी ये आपको नहीं करना, आपको ये बनाना है।
तीसरा, अगर हम कहें कि सम, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ n+1 कर दिए। ध्यान रखना n क्या है, पद है, ठीक है, पदों की संख्या है। आई होप अब आपसे टॉपिक हो जाएगा। अदर जो क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले वीडियो में वो औसत के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा तक देखें हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगला जो वीडियो आएगा औसत का, उसमें जो प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं की प्लेलिस्ट रहेगी। और आप देखना कि अब आपसे औसत का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और इसी के साथ साथ इसको स्प्रेड आउट करिए। 45 दिन का टाइम है और उस 45 दिन में हम लोग पूरी मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कवर करने वाले हैं। तो धैर्य के साथ चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।